इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2022 प्रीलिम्स में विजन आइज से कितने क्वेश्चंस आए थे। और इसके अंदर मैंने पीटी 365 2022 की और विजन मंथली जनवरी 2021 से लेकर अराउंड अप्रैल 2022 तक की ली है, मार्च अप्रैल 2002 तक की ली है, क्योंकि दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो पीटी 365 के अंदर होती हैं लेकिन विजन में मंथली वाले में नहीं होती, कुछ मंथली वाले में होती हैं और यहाँ पे नहीं होती। तो दोनों ही कवर करें। और विजन के करंट अफेयर्स से ये टॉपिक इस वीडियो का है कि कितने क्वेश्चन आए थे, और टोटल अराउंड 24, 23, 25 के आसपास कुछ क्वेश्चन आए थे, जिसमें से थोड़ा डुप्लीकेशन भी था रिसोर्सेज का। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो शंकर एनवायरनमेंट और यहाँ से विजन वाले से दोनों से सॉल्वेबल थे। कुछ लक्ष्मीकांत में भी थे और इसमें भी थे, तो सेम क्वेश्चन के दो रिसोर्स हो गए। कुछ बुरनाल इकोनॉमी में भी था, यहाँ भी था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम दोनों रिसोर्सेज में थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसी में से ही आए थे और इसी में से ही सॉल्व किए जा सकते थे। तो वो भी खैर दोनों ही तरह के क्वेश्चन लेने पड़े, क्योंकि मना नहीं कर सकती कि भाई जब आया है तो फिर लेना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन को। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। तो तीन ऑप्शन दिए हैं कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोविंग बाय वे ऑफ IIBs. IIBs provide protection to investors from uncertainty regarding inflation, or interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable. तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स का विजन के अंदर टॉपिक कवर हो रखा था, और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल दी गई थी। खैर सारी स्टेटमेंट्स तो नहीं थी इसके अंदर, लेकिन कुछ थी और उसको एलिमिनेट करके और कुछ जनरल स्टेटमेंट भी थी। अब जैसे तीसरी वाली है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इज़ नॉट टैक्सेबल, तो गवर्नमेंट हर चीज़ पे टैक्स कर रही है। अब तो EPFO वाली पे भी टैक्स करना शुरू कर दिया है इंटरेस्ट पे, तो इस पर क्यों छोड़ेगी। तो ये वैसी गलत हो जाती है स्टेटमेंट। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू फॉरेन ई-कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है कि वो अपने खुद के गुड्स बेच सकते हैं, और दूसरी है कि द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स इज लिमिटेड। तो विजन के अंदर सारे डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि प्रोहिबिट्स रिलेटेड पार्टीज एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज ऑफ द ई-कॉमर्स एंटिटी फ्रॉम एनलिस्टिंग एज सेलर्स। तो ये नहीं बेच सकते, ये लिखा हुआ है। और दूसरी स्टेटमेंट थोड़ी जनरल, थोड़ा इसमें कॉमन सेंस लगाओगे पता चल जाएगा कि जब बैन है तो वो सेलर्स में कितना स्टॉक और कितनी ओनरशिप ले सकते हैं वो भी लिमिटेड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो एक न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर करने पे जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेट फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इक्विटी फाइनेंसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अच्छा ये वाला गलत आ गया है इसमें। ये क्वेश्चन जो था वो SC और HC की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो क्वेश्चन था वो ये वाला क्वेश्चन था। इसके अंदर गलत क्वेश्चन डल गया था स्लाइड में। तो ये क्वेश्चन आया था 2022 में, जो कि इससे भी सॉल्वेबल था और लक्ष्मीकांत से भी सॉल्वेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट है कि नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। और दूसरी स्टेटमेंट है कि द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। तो यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर वाली भी है कि अगर वो 6 महीने के बाद कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाए, मतलब 6 महीने तक कर सकता है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाली स्टेटमेंट भी दी गई है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए टाइम लिमिट नहीं है अपने डिसीजन लेने की। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है और पहली गलत है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, ये रीजन है लेवेंट रीजन, जो कि क्यू न्यूज़ में है। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहले ही नीचे देख लेते हैं इसका आंसर जो विजन में था।
कि 11th लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पे पहले ऑप्शन में है कि रीजन अलोंग दी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी शोर्स। सीधा सीधा डायरेक्ट वर्बाटम इसी में से समझ लो अगर हो जाता है, इसमें क्या होता है। नेक्स्ट 27 पे है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। अब नीचे देखोगे सीधा सीधा मैप दिया हुआ है। मैप में दिख रहा है कि अफगानिस्तान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। और ये कजाकिस्तान वाले का नहीं लग रहा और किर्गिस्तान वाले का नहीं लग रहा। इसका लग रहा है, इसका लग रहा है और इसका लग रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ओकर्स इन दी। अब ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बिटवीन जून में होता है लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और सारा डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। और ये वाला क्वेश्चन 6th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी सीधा सीधा लिखा हुआ है, दोनों जगह से सॉल्व हो जाता है। वो पढ़ी होती तो वहाँ से भी आता, इससे भी आता। और जीसी लियोन के अंदर भी है। वेब 3.0 क्या है? 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसके अंदर ये पूरी काफ़ी डिटेल में टॉपिक कवर किया हुआ था। यूजर्स कैन क्रिएट एंड शेयर देयर पर्सनलाइज्ड कंटेंट एंड डेटा कलेक्टिवली ओन्ड एंड शेयर्ड, और ब्लॉकचेन होता है, ये भी इसमें लिखा हुआ था। ऊपर स्क्रीनशॉट में शायद नहीं आया है लेकिन पूरा ऊपर लिखा हुआ था। तो इसका आंसर है कि इसकी तीनों स्टेटमेंट ही सही है और ये इजीली इसमें से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ये क्या है? इसका आंसर है ये FOBS sends missiles through a partial orbit around the earth to strike targets from an unexpected direction। तो इसका है आंसर कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉयड। सॉरी ये वाला नहीं है। इसका आंसर है इसका आंसर है सी। A missile is put into a stable orbit around the Earth and deorbits over a target on the Earth। Next, question number 35. Which of the following is the context in which the term qubit is mentioned? Qubit बहुत न्यूज़ में था और क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। क्वांटम कंप्यूटिंग की पूरी डिटेल यहाँ दी गई है और ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरी साल ही बहुत न्यूज़ में था ये। नेक्स्ट, सोलर फ्लेयर्स का क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हैं ऑन अर्थ। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, सुनामीज कुड ऑकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर यही स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दोगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा कि 2 इसमें इसको काटो, 2 इसमें इसको काटो, 2 इसमें इसको काटो और सी आंसर आ जाएगा। क्योंकि सोलर फ्लेयर्स जो है उनका स्पेस मिशंस पे, रेडियो ट्रांसमिशंस पे, सैटेलाइट वगैरह पे फर्क पड़ता है, लेकिन सुनामी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हु एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स तो नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन के अंदर ये बहुत बड़ा टॉपिक काफ़ी डिटेल में कवर था। और यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है कि 24 आवर मीन जो है PM 2.5 का हु गाइडलाइन के अंडर वो है 15 और एनुअल वाला है वो है 5। नीचे है एनुअल वाला 5 दे रखा है और ये 15 दे रखा है 24 आवर वाला। बाकी कुछ इसके बारे में और भी थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पूरी चारों की चारों स्टेटमेंट्स डायरेक्ट इसमें से नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्व हो जाता है अगर बैकग्राउंड नॉलेज है इसकी अगर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। इसका आंसर है गोल्डन मैसीर, और ये मछली होती है, बर्ड नहीं होता। नेक्स्ट, मियावाकी मेथड, इसका आंसर है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, और ये विजन में भी आया था, मियावाकी टेक्निक ऑफ अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इनमें से इंडिया किस किस का मेंबर नहीं है तो तीनों का ही,
और ये एससीओ वाला आ रखा है कि इंडिया वाला, इंडियन पाकिस्तान बिकेम परमानेंट मेंबर्स इन 2017। AIIB के अंदर इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, और MTCR में भी 2016 में इंडिया की एंट्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ये वियतनाम की इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इसके अंदर मतलब चारों स्टेटमेंट्स ऐसी सीधी सीधी नहीं दी गई थी कि पूरी सॉल्व कर दोगे, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे डिटेल दी गई थी कि आधे आधे ऑप्शंस तो आप कर लेते, और उसके बाद की भी कुछ जो स्टेटमेंट रह जाती हैं वो थोड़ी जर्नलिस्ट टाइप की हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्वेबल था आराम से। क्वेश्चन नंबर 69, NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स, क्रिएटेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन वाला ये रहा स्टेटमेंट, सही है। डिजिटल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेशन होता है फिजिकल एसेट्स का, ये रहा। तो उसमें था, वो स्क्रीनशॉट में नहीं आया, लेकिन डिजिटल होता है, उसके अंदर आया, दे रखा। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्वलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन वाली स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि नॉन फंजेबल होते हैं, इनको डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसको किसी को बेच रहे हो तो उसके पास भी उतनी वैल्यू की चीज़ होनी चाहिए। तो इस कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी सेम वैल्यू दूसरे बंदे के पास जो सामान दे रहा है आपको वो हो, तो उससे नहीं हो पाता, डिवाइड होनी चाहिए, तब हो पाता है। जैसे करेंसी है, 500 का नोट है, 10-10 रुपये का तोड़ा लो, और उसके बाद कुछ भी सामान खरीद लो, उससे 1000 का खरीद लो। तो थर्ड, और ये वाली स्टेटमेंट इसमें दे भी रखी है कि दे मस्ट बी सोल्ड और परचेज एज अ होल एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड अनलाइक फंजिबल टोकन्स। तो ये फंजिबल मनी होती है, ये दे रखा है, और ये नॉन फंजिबल है, जैसे पेंटिंग हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, इंडिया सैनिटेशन कोalition, और सेकंड स्टेटमेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को लेकर। इस वाली स्टेटमेंट का ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेंशन्ड है, ये ऑटोनमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, और ये रिसर्च करती है और सुझाव देती है, एडवाइस देती है। मगर पहली वाली के अंदर नहीं, पहली वाली का इसमें डिटेल नहीं दे रखी थी। खैर है तो पहला वाला गलत, इसका आंसर बी था, लेकिन डिटेल नहीं, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 75, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें क्या, कौन सी बॉडी बनी थी? इसका आंसर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो ये शंकर में भी था और इसके अंदर भी था। UN जनरल असेंबली, 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ये UN जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी ऑब्जर्वर स्टेटस ले सकते हैं, और इसका परमानेंट ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो मिशन मेंटेन कर सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट दे रखी हैं कि UN जनरल असेंबली ऑब्जर्वर स्टेटस देती है नॉन मेंबर स्टेट्स को, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, और ये मिशंस भी मेंटेन कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 18 की ग्रीन वॉशिंग क्या है? इसका आंसर है कि जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा दिखाती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, एनवायरमेंट को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाते, लेकिन वो सिर्फ दिखाती हैं, ऐसा वाकई में होता नहीं है, उस चीज़ को ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। और ये यहाँ पे लिखा है इसका आंसर कि ग्रीन वॉशिंग एज अ कंसेप्ट रेफर्स टू द डिसेप्टिव प्रमोशन ऑफ परसेप्शन दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट्स एम्स और पॉलिसीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। 85 क्वेश्चन, UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अंदर 12 नॉटिकल माइल बोल रखा है कि टेरिटोरियल सी की लिमिट है, 200 बोल रखा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की है, और इनोसेंट पासेज वाली बात हो रखी है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे थी। ये रहा टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल, ये रहा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल, और इनोसेंट पासेज वाली भी थी, लेकिन ये वाली स्लाइड इसमें गलत ऐड हो गई है, तो इसको इग्नोर करें। बाकी था इसके अंदर इनोसेंट पासेज वाला। 87, कौन सी कंट्री किस लिए न्यूज़ में है? नीचे जाओ, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया ने प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी, तो ये रहा चौथी, ये सही हो गई।
गीना में मिलिट्री कू हुई, तो ये वाली भी सही होगी। ठीक है। अब लेबनान वाला दे रखा था इन्होंने न्यूज़ में, लेकिन इनका रीज़न ये था कि जो इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसलिए इन्होंने दे रखा था, और फिर इन्होंने अपने मटेरियल में भी क्लेम कर दिया कि हमारे में से है। लेकिन ये चीज़ सिवियर एंड प्रोलॉन्ग डिप्रेशन चल रहा है, ये चीज़ इन्होंने बोली नहीं थी। और पहली स्टेटमेंट गलत है, ये हुआ ही नहीं, तो जो चीज़ हुई नहीं वो तो वैसे ही नहीं होगी। तो इसका है 2, 3, 4, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, रामानुज का स्टैचू इनॉग्रेट हुआ था, तो उसके ऊपर पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर टीचिंग्स ऑफ रामानुज। तो इसमें एक है पहला, मीन्स ऑफ सेल्वेशन वाज डिवोशन। यहाँ है बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन। क्वेश्चन 97, बी और टी सेल क्या होते हैं? बी और टी सेल प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। पूरी डिटेल में यहाँ बी और टी सेल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये 2022 वाले प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आए थे विजन से, उसका एनालिसिस था। बाकी मैं सारे ही टॉपिक्स का, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लक्ष्मीकांत से कितने आए और शंकर से कितने आए, मृणाल इकोनॉमी से कितने आए, उसका भी इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2023 का जो प्रीलिम्स आ रहा है, वो प्रीलिम्स जिस दिन होगा उसके भी 1-2 दिन बाद में उसकी वीडियो बना दूँ।